नमस्कार। आपको पिछली मुलाकात का सारांश आपको याद होगा जो दिया था। अब उसके साथ साथ उसी के कंटिन्यूएशन में ये और आज की मुलाकात है। इसे जरूर गौर से देखिए और सुनिए कि दादाजी ने ये नहीं कहा था कि ये आने वाला है, कोरोना टाइप आने वाला है, लेकिन दादाजी ने ऐसा 100 साल के अंदर भी रिपीट हो सकता है, ये मानव को तय करना पड़ेगा। उसके लिए ये मुलाकात है और ये चौथी सेमिनार की ये मुलाकात है। तो पिछले अंक यानी मई के अंक से आगे ये है अमृत का स्वाद कैसा होता है। अमृत आप जानते हैं, जिसे आप अमृत बोलते हैं। अमृत का स्वाद कैसा होता है। हम ईश्वर से कहते हैं कि आपका नाम अमृत से भी मीठा मधुर है, लेकिन अमृत प्रत्यक्ष में अत्यंत कड़वा होता है। मगर अमृत प्रत्यक्ष में अत्यंत कड़वा होता है। ब्रह्मा जी सांप के ऊपर बैठा करते थे, तो वो ये करते थे और कृष्ण भगवान ने भी सांप का अमृत निकाला, कड़वा होता है। समुद्र मंथन के बाद जब देवता वहां से अमृत का कलश लेकर जा रहे थे, ये उसी कृष्ण भगवान के जमाने की बात है। समुद्र मंथन के बाद जब देवता वहां से अमृत का कलश लेके जा रहे थे, तब अमृत की केवल एक ही बूंद नीम के पेड़ पर गिरी और नीम के पत्ते कड़वे हुए। मतलब अमृत मधुर नहीं, कड़वा होता है। ये उसकी साक्ष्य है, उसकी पहचान है, उसका ये अमृत का गुण कहिए। ऐसा वह रस मेरे मुंह से पतीले भर भर के बह रहा था और उसमें सप्त रंग थे। ये बात मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई से पूछिए। वे सारे उस समय बहुत डर गए थे, क्योंकि वह अवस्था क्या है ये वे समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं गुरु करके आपको उस अवस्था के बारे में बता सकता हूँ। आज मैं गुरु करके, गुरु बनने में, गुरु कहलाने में, दादा हम तो कहते थे, लेकिन दादा को अपने मुंह से गुरु कहने में 50 साल लगे, 45 साल लगे। बता सकता हूँ और आपको उस अवस्था तक लेकर जा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, आपको उस अवस्था तक लेकर जा सकता हूँ और गए, और वो आप सबको प्रदान की है। इस जन्म में जिसका वो काम नहीं होगा, वो अगले जन्म में यही काम करेगा। बारे में बता सकता हूँ और आपको उस अवस्था तक लेकर जा सकता हूँ। उस समय मेरे लिए गुरु ये माध्यम नहीं था। उस समय मेरे लिए गुरु ये माध्यम नहीं था। उस समय मेरे लिए केवल मैं ही था। उस समय मेरी जो अवस्था हुई थी, उसका जवाब मुझे कब मिला, सुन लीजिए आंख खोल के। तो 30 साल के बाद, आज भोर के 3 बजे, जब दादा नरसोवावाड़ी में थे, उस वक्त की बात है। आज तो 30 साल के बाद, आज भोर के 3 बजे, मतलब ओमकार साधना की साधन सीमा क्या है, ओमकार साधना की साधन सीमा क्या है, ये आप सोचिए। ओमकार साधना की साधन सीमा क्या है, ये आप सोचिए। मुझे उस अवस्था से बाहर आने के लिए 28 दिन लगे और उसका जवाब मिलने में 30 साल लगे।
तो आपको ओंकार साधना का अनुभव आने में कितने दिन लगेंगे, ये विचार आप कीजिए। मंदिर, चांद, तारा, क्रास, ये तीन प्रतीक आपके सामने रखे हैं। पूर्व काल में ये प्रतीक लोक कल्याणार्थ और लोक सेवा के लिए थे। ये शब्द याद रखिए, पूर्व काल में ये प्रतीक लोक कल्याणार्थ और लोक सेवा के लिए थे। आज उनका वो महत्व नहीं है, इसलिए ये मंदिर नहीं है जहां से ये मुलाकात आप सुन रहे हैं। ये मंदिर नहीं है, ये क्या है? ये केंद्र है। ये किस चीज का केंद्र है? शक्ति का केंद्र है, जो कि किसी भी हालात के अंदर ये शक्ति यहां से बिखर नहीं सकती। उसका कारण यह है कि जो ब्रह्मांड में है आज के दिन, वही धरती पे है। उसका प्रतीक गोवा के अंदर है, यानी ब्रह्मांडी टू पिंडी और पिंडी टू ब्रह्मांडी। ऐसा कार्य आज आपकी झोली में दादाजी ने रखा है। सेवा के लिए थे, परंतु आज उनका विनियोग कैसे हो रहा है? विनियोग यानी उनका योग नहीं, विनियोग। इन स्थानों का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। आप कहते हैं हमने अब भौतिक विज्ञान में प्रगति की है। आप कहते हैं कि हमने अब भौतिक विज्ञान में प्रगति की है, इसलिए ये सब विकास हुआ है। वरना पूर्व काल के लोग बहुत ही आलसी थे। आप पूर्व काल के लोगों को आलसी कहते हैं और खुद को उद्यमशील कहते हैं। उद्यमशील यानी तमाम किस्म की बातें करने वाले। उद्यमशील कहते हैं, लेकिन देखिए वास्तव में कुछ शतक पहले ये लोगों की समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तथा विश्व के प्रति कितनी दूर दृष्टि थी, तथा उनकी बुद्धि की क्या धारणा क्रिया थी। आज इस शतक में भौतिक विज्ञान का उदय हुआ है और सबकी समझबूझ मानसिक तौर पर छिन्न भिन्न हो गई है, अलग अलग हो गई है, भिन्न हो गई है। विश्व की उत्पत्ति से ही विज्ञान ये शास्त्र है। विश्व की उत्पत्ति से ही विज्ञान ये शास्त्र है। लेकिन क्या इस शास्त्र के कारण कोई बेचैन? जरा ये अपना टेलीफोन भी रख देना है खोल के। यहाँ इस शास्त्र के कारण कोई बेचैन या असुरक्षित महसूस करता है? महसूस करता है आज इस शास्त्र। लेकिन क्या इस शास्त्र के कारण कोई बेचैन या असुरक्षित महसूस करता है? मैं आपको इस शास्त्र के बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं आपको इस शास्त्र के बारे में मार्गदर्शन, यानी ये भौतिक शास्त्र नहीं, ये स्पिरिचुअल शास्त्र, स्पिरिचुअल जो ब्रह्मांड, जो शक्ति तीसरे सप्तलोक तक है, उसका ये है देना कर रहा हूं। तो क्या आपको यहां से भागने का मन कर रहा है? लेकिन अगर यहां बम विस्फोट हुआ तो आप जल्द से जल्द भागने का प्रयत्न करेंगे, खिड़की में से कूदने का प्रयत्न भी करेंगे। इतना फर्क है आपके भौतिक विज्ञान में और हमारे विज्ञान शास्त्र में। हम खड़े होते हैं तो आप तमाम आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, और आप यहाँ बम फोड़ते हैं तो तमाम दुनिया भाग जाती है। आज आप केवल खुद की कर्म मुक्ति के लिए मंदिरों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे गलत बात आज की दिन ये है। आज आप अपनी कर्म मुक्ति के लिए मंदिरों का उपयोग कर रहे हैं।
आज सभी मंदिरों में दुख परत्वे प्रसाद लिया जाता है। ऐसी स्थिति में देव भी अपना देवत्व कितने समय तक कायम रख पाएंगे। देवी देवताओं को दोष देना आसान है। आपने खुद जन्म दिए हुए बच्चों को भी तुम गलत कर रहे हो ये कहने का सामर्थ्य आपकी जुबान में नहीं है, परंतु देवी देवता आपका कहना सुनते हैं, इसलिए आप उन्हें कुछ भी कहते हैं। एक ये चार्ट है, ये मानवीय जीवन, ये पहली जो पिक्चर है मानवीय जीवन, और दूसरा है विश्व। इसके अंदर सूर्य है, ऊपर रिक्त स्थान खाली जगह है, फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण यह आकृति 2 में है। इसको गौर से देखिएगा। ऊपर आकृति में मानवीय जीवन और विश्व दिखाया है। ऊपर आकृति में मानवीय मानव का जीवन और विश्व दिखाया है। इन दिनों में शांति का वास हो, इसलिए आज जो कुछ उथल पुथल हो गया है, उसे एक ही स्तर पर यानी योग स्तर पर कैसे ला सकते हैं। हाउ टू ब्रिंग ह्यूमन लाइफ एंड यूनिवर्स ऑन वन लेवल। आप वैज्ञानिक हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस समस्या का समाधान आप कैसे ढूंढोगे? देखिए, ये काम बिना पैसों से करना है, वरना आप बैंक ऑफ इंडिया के सामने 10 करोड़ की योजना का प्रपोजल रखोगे, मतलब पहले से जो गरीबी है वह और बढ़ जाएगी। लोग रुपया कमाएंगे और सरकार को ₹1.25 टैक्स देंगे। That will be fate of our life। मानवीय जीवन और विश्व को समान स्तर पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर से पढ़ रहा हूं, मानवीय जीवन और विश्व को समान एक ही स्तर पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही जवाब देने के लिए तैयार हूं, सक्षम हूं। आज अमेरिका या अन्य देशों ने ऊपर वातावरण में सैटेलाइट रखा है। अमेरिका ने या दुनिया ने, चाइना ने, सब ने सैटेलाइट रखा है। यहां से यानी धरती से समाचार या अन्य जानकारी की लहरें, वेव्स पहले वातावरण में सैटेलाइट की ओर भेजी जाती हैं और वहां से अन्य जगहों पर जहां जहां जरूरत है वहां पर जाती हैं। मैंने कल आपको बताया है कि हमें सूर्य से जो प्रकाश यानी शक्ति, एनर्जी मिलती है, उसमें अशुद्धता आने के कारण सूरज द्वारा जो 7 रंग मिलना आवश्यक है वह हमें नहीं मिल रहे हैं। आज भी यही अवस्था है। अगर आपको इन रंगों को देखना है तो जब सूर्य उदय होता है सुबह को, तब देखिए कितना शक्तिशाली होता है। आज भी नहीं मिल रहे हैं। उन 7 रंगों में से कोई एक रंग दूसरे रंग में मिक्स होकर और अशुद्धता निर्माण कर रहा है। आज की ये पोजीशन कर रहा है। इसलिए आज हमारा खाना, पानी, अनाज, फल, सब्जी, दूध आदि सब अशुद्ध हुए हैं और इसके कारण हम भी 100% अशुद्ध हो गए हैं। एक मिनट। अनाज, फल, सब्जी, दूध आदि सब अशुद्ध हुए हैं और इसके कारण हम भी 100% अशुद्ध हुए हैं। आपको दिया हुआ ओमकार, ये साधन ऐसा है जो ये सब अशुद्धता ठीक कर देता है। एक ओमकार, आ उ मा, उत्पत्ति, स्थिति, लय, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश कर देता है। वह कैसे?
देखिए आप इस गुरु मार्ग में यानी मेरे पास आने से पहले कितने अशुद्ध थे, ये सबको विचार करना चाहिए। यहाँ आने के पहले आप 100% अशुद्ध थे। आपका खुद का जीवन आपके लिए उपयुक्त नहीं था बल्कि हानिकारक था। उपयुक्त नहीं था बल्कि हानिकारक था। जयंत, मैं तुझे एक आधे पौने घंटे में करूंगा, चंद्रा मुलाकात नोट करा रहा। आपका खुद का जीवन आपके लिए उपयुक्त नहीं था बल्कि हानिकारक था। ऐसा होते हुए भी मैंने आपका त्याग आपको आने से मना नहीं किया, त्याग नहीं किया। आप अपने जीवन में अपनी दैहिक और आत्मिक शक्तियों को अनावश्यक रीति से प्रवाहित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अपनी दैहिक और आत्मिक शक्तियों को अनावश्यक रीति से प्रवाहित कर रहे हैं। मैंने उन शक्तियों को एक रूप करके उन पर ओंकार की ध्वनि लहरों का आघात किया और फिर आपने अपने माध्यम द्वारा ओम का उच्चार करने का आरंभ किया। इससे आपके काया वाचा मन के दैहिक माध्यम की दैहिक और आत्मिक शक्ति को प्रथमता ओंकार का आकार आएगा। प्रथमता ओंकार का आकार आएगा। ओंकार का आकार आने के बाद आपकी दैहिक और आत्मिक शक्ति द्वारा ध्वनित की गई ओंकार की लहरें वातावरण में जाएंगी। तब सूर्य से आपकी ओर आने वाली लहरें जो अशुद्ध वातावरण के कारण अशुद्ध हुई हैं, वह ओंकार में होकर शुद्ध हो जाएंगी। ये ओंकार का शास्त्र है, इसको सोचने की। इसीलिए संडे के दिन हम सामूहिक ओंकार करते हैं। सामूहिक ओंकार करने का पर्पज ये है कि बड़ी 40 आदमियों ने करा तो उस 40 आदमियों के ओम, इतनी बड़ी, मेरी आवाज कम है और लोगों की सबकी मिलके कितनी बड़ी ध्वनि होगी, और जब वो वापस आएगी धरती के ऊपर तब उसका क्या होगा, शुद्ध हो जाएगी। ये ओंकार का शास्त्र है। आपका जीवन उपयुक्त नहीं था, आपका जीवन उपयुक्त नहीं था, परंतु हमने उसका त्याग नहीं किया, हमने उसको छोड़ा नहीं, हमने उसका अनादर नहीं किया। आपकी दैहिक और आत्मिक शक्ति पर ओंकार की ध्वनि लहरों का आघात करके हमने आपके माध्यम द्वारा ओंकार का उच्चार करवाने का आरंभ किया। सूर्य प्रकाश की सप्तगुण युक्त लहरें वातावरण की अशुद्धता के कारण रज तम हुई हैं। यानी रज तम जैसे कि इंसान को गुस्सा आता है कि कोई बात नहीं है, गुस्सा आता है। हाँ, अशुद्धता कारण रज तम, ये मैं और उसमें हुई है। इन रजतम गुण धर्मों पर अब ओंकार ध्वनि का इतना बड़ा आघात करना है कि उससे अशुद्ध हुई लहरें ओंकार में हो जाएंगी। आकृति में दिखाए अनुसार आप लगातार ओंकार करते रहने से वातावरण की लहरें ओंकार को धारण करेंगी। इस तरह ओंकार लहरों की धारणा होते होते ये ओंकार लहरें विश्व परिसर में प्रवाहित होंगी। इस तरह से विश्व में जो खालीपन है वह भर जाएगा और विश्व में सुख शांति समाधान स्थापित होगा, जो कि बाबा का स्थापित हुआ कार्य अब जाके पूरा हुआ है और अब वो शुरू हो गया है। इस तरह से विश्व में जो खालीपन है वह भर जाएगा और विश्व में सुख शांति समाधान स्थापित होगा।
इस तरह हम अपने मार्ग द्वारा विश्व में सुख शांति समाधान लाने का कार्य करते रहेंगे। देखिए, ये वो आकृति है। इस आकृति में दिखाए अनुसार हमने आपके मार्ग के अनुसार कार्य करके विश्व परिसर में ओमकार प्रवाहित करने से क्या होगा? स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मतलब आप वैज्ञानिक कोई कार्य 1 साल में करने वाले हैं तो हमें उसके लिए 5 साल लगेंगे, परंतु हम वह काम निश्चित करेंगे ही, उसमें हम फेल नहीं होंगे, करेंगे ही। आप में अशुद्धता थी, परंतु हमने उसका विचार नहीं किया। हमने आपको आकार दिया, आपको आकार आने के बाद आपके द्वारा उच्चारित होने वाली ओंकार की लहरें विश्व परिसर में प्रवाहित होते होते आकृति में दिखाए अनुसार दूसरे ओंकार की जगह पर जाएंगी और वहां जितनी दूषित लहरें हैं वह भी ओंकार में होकर उन्हें भी आकार आ जाएगा। इस तरह आकार आ जाएगा। इस तरह आप माध्यमों द्वारा ओंकार वातावरण में जाता रहेगा और विश्व का वातावरण ओंकार में होता रहेगा। विश्व परिसर में ओंकार लहरें फैलने के कारण विश्व में जो रिक्त स्थान निर्माण हुआ है वह धीरे धीरे भर जाएगा और विश्व में सुख शांति समाधान स्थापित होगा। इसी जब दादा से मुलाकात ले रहे थे तो गुरु बंधुओं में एक क्रिश्चियन गुरु बंधु भी थे और वो हिंदी ज्यादा बोलना नहीं जानते थे। तो उन्होंने एक दादा से एक सवाल किया। एक क्रिश्चियन गुरु बंधु ने सवाल पूछा, प्लीज टेल मी, व्हेन वी से ओम वी कैन स्पीक थ्रू माइंड and through mouth also. Dadaji, if you see in every word, if you minutely observe, it is nothing but Om. But yes, but it should be through mind or mouth, Dadaji. Through anything, through whatever element God has given, you can do Omkar through eyes or through any other organ. As you can write Omkar with the help of your 2 fingers, you can repeat it, feel it, smell it, and you can see. Then your physical body become Omkar fully. What is the process? I don't see you as Mr. So and so, but I see you as Omkar. So automatically your physical tendency transform to Omkar. Why do you love me? Bhakt, when you say Omkar, it feels good, but when we say Omkar, it is not that good. But when you say Om with us, our Omkar becomes good, effective. Dadaji, that exactly right, and that is what I am currently doing to bring all of you to that particular level. But that will take time. Dadaji, no. But because human mind is such that it is not focused. But human mind is such that it is not focused, Dadaji. That happens when your mind is in your position. But as long as your mind is in my position, it won't happen. But
Who introduced this word initially as Om? Dadaji, God Himself. But to whom? Dadaji, through this atmosphere. But then how you came to know, Dadaji? That is the secret of my life, as you are chief secretary and you keep some confidential files and files with you which you don't give to others. Similarly, this is my secret. Abstract God is expressed in the word Omkar. डॉक्टर वेडा थे जो कि चीफ सेक्रेटरी थे गोवा दीव एंड दमन के। अब तक इस साधना के बारे में आपको जो अत्यावश्यक पहचान कराई है वह मेरी दृष्टि से योग्य है, इसलिए आगे का स्पष्टीकरण अगले सम्मेलन में देखेंगे। तीन रंगों की धारणा यह आकृति पृष्ठ क्रमांक 106 के बाद है। अब आप इस आकृति के अनुसार की अवस्था तक यानी तीन रंगों की धारणा इस अवस्था तक आ गए हैं। इस आकृति के बारे में आपको एक बात का स्पष्टीकरण देना बाकी है। आकृति के बीच में जो काला रंग दिखाई देता है वह किसका प्रतीक है? बहुत से भक्तों ने जवाब दिया ये काला रंग मतलब हमारी अविकसित अवस्था है। बदनी दादा जी ने कहा ऐसा नहीं है। इसलिए स्पष्टीकरण इस प्रकार है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जब अत्यंत प्रखर शुभ्र सफेद प्रकाश होता है तब क्या होता है? आप साधना का आरंभ करने से पहले आंखें बंद करके बैठते हैं, तब आपकी आंखों के सामने प्रकाश का कोई भी रंग नहीं आता, केवल काला रंग आता है। इसका कारण यह है कि जब तेज तत्व की अति प्रखरता होती है तब इस तरह का काला रंग धारण होता है। आपके सामने तेज पुंज ऐसा कुछ आता है तो आपको चक्कर आता है या आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ समय तक आप आंखों द्वारा कुछ भी नहीं देख सकते। श्री शंकर भगवान की पिंडी काली होती है क्योंकि वह तत्व अत्यंत प्रखर है। आपने घर में जलते हुए कोयले यानी अंगार देखे हैं। थोड़े समय बाद जलते हुए कोयले पर राख जमा हो जाती है और इसका कारण यह है कि उन कोयलों में जो अग्नि है वह खुद को ढक लेती है क्योंकि उसका तेज आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आपने चूल्हे के पास जाकर राख को हाथ लगाया तो आपका हाथ जलता है। इसी तरह ओंकार की ध्वनि का रूपांतर लहरों में करके उसके अंदर लहरों में करके फिर से उन लहरों से ध्वनि और ध्वनि में से प्रकाश निर्माण किया तो वह प्रकाश तीन रंगों की धारणा इस आकृति में दिखाए अनुसार लाल पीला नीला इन तीन रंगों से 7 रंग निर्माण करता है। उस समय उसमें तेज तत्व की इतनी धारणा हो जाती है कि वहां आकृति में बीच में दिखाई हुआ उसका गर्भ काले रंग का दिखता है, मतलब उसे आकार आता है और वह धारण हुआ प्रखर तेज इस तरह काला दिखता है। ओंकार साधना परिपूर्णता विकसित होने के बाद इस तरह की अवस्था होती है। ओंकार साधना परिपूर्ण होने के बाद विकसित होने के बाद इस तरह की अवस्था होती है और बीच में काला रंग दिखाई देता है।
उसमें क्या समाया हुआ होता है, उसमें इतना प्रखर तत्व तथा प्रखर सामर्थ्य समाया हुआ होता है कि औरों ने यानी सर्व सामान्य व्यक्तियों ने वह देखना चाहा तो भी वे उसे देख नहीं सकते। साधना आरंभ करने से पहले आप आंखें बंद करके बैठते हैं, तब आंखों के सामने काला बिंदु दिखाई देता था वह क्यों? क्वेश्चन मार्क। जब ओंकार का प्रकाश अधिक होगा, यानी जब ओंकार तेज पुंज होने की क्रिया होगी, तब प्रकाश के धवल यानी सफेद रंग का परिवर्तन काले रंग में हो जाता है। मतलब 3 रंगों की धारणा, ये चित्र और उसमें दिखाए हुए सारे रंग सही हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि ओंकार साधना करते समय दृष्टि नाक के सामने स्थित क्यों करनी होती है? आपने ये अनुभव किया है कि साधना करते समय आपने अपनी दोनों आंखें नाक के सामने स्थिर करने से आपके बिना जाने आपके 5 स्थानों के ओंकार होने लगते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। आपने ये अनुभव किया है कि साधना करते समय आपने अपनी दोनों आंखें नाक के सामने स्थिर करने से आपके बिना जाने आपके 5 स्थानों के ओंकार होने लगते हैं। आपकी आंखों को कितनी प्रकार की दृष्टि होती है? आपकी आंखों को कितनी प्रकार की दृष्टि होती है? 2 प्रकार की। उसका ये प्रतीक है। अंत दृष्टि क्या कार्य करती है? क्या आप अपनी बहि दृष्टि और अंत दृष्टि एक करके कभी अंधेरे में चले हैं? पहले के जमाने में रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी या दिए नहीं होते थे, तब देहातों के लोग अंधेरे में कई मील दूर चलकर जाते थे। जब सभी ओर पूर्णतः अंधेरा होता है, उस समय आपकी अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि एक होकर आपको अंधेरे में रास्ता दिखाती है। अंतर्दृष्टि और बाहर यानी आपकी जो काली वो पुतली है और उसके साथ जो है, ये दोनों एक हो जाती है। रास्ता दिखाई देता है। क्या आपने कभी इस तरह से चलकर देखा है? आप अमावस्या के दिन ये प्रयोग करके देखिए। चलते समय यदि आपके आजू बाजू में अंधेरा होगा तो भी आपके सामने प्रकाश होता है। वही दृष्टि द्वारा देखने के लिए आपकी आंखों के मध्य में एक पुतली होती है, जिसके बीच में एक छेद होता है और पीछे एक पर्दा होता है। आकृति देखिए, पर्दे पर प्रकाश की लहरें उभरती हैं और आप देख पाते हैं। देखने के संबंध में ये ब्रह्म क्रिया है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से वहां तक चलकर जाना है, तो आपने आंखों का उपयोग इस तरह से करना है कि बीच में जो लोग बैठे हैं उन्हें आपके चलने से तकलीफ ना हो, इसलिए आपको बही दृष्टि दी गई है। आपको बही दृष्टि दी गई है। आपके
अंतर्दृष्टि आपको अंतर्दृष्टि क्यों दी है? आपके देह माध्यम की कार्य क्षमता अति विशाल है। आपकी देह के बाहर ब्रह्म भाग पर आपको कितने माध्यम दिखाई देते हैं? दो हाथ, दो पैर, दो हाथ, दो पैर दिखाई देते हैं। आपके शरीर की अंतर्गत रचना में नाभि स्थान से लेकर ब्रह्म रंध्र तक बहुत बड़ी यंत्रणा है। वह यंत्रणा यथा योग रीति से कार्य कर रही है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण देख रेख करने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि है। आपकी पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया तथा रक्त मिश्रण, इन तीनों पर नियंत्रण करने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि होती है। इस तरह बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि, ये दोनों दृष्टियां अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। साधना में जब साधक अपनी बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि, इन दोनों दृष्टि का कार्य एक रूप करता है, तब साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मतलब जिस दृष्टि को शरीर के अंदर देखने की यानी कार्य करने की आदत है, वह अंतर्दृष्टि, और जिस दृष्टि को बाहर देखने की या कार्य करने की आदत है, वह बहिर्दृष्टि साधक को एक रूप करनी होती है। साधना में ओमकार करते समय जब साधक अपनी अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि नाक के सामने स्थिर करता है, तब इन दो दृष्टियों का देखने का कार्य स्थगित हो जाता है, रुक जाता है। फिर अंतर्दृष्टि, अंदर की दृष्टि, उन स्थानों पर अपने नियंत्रण में रखे हुए अंतर्गत रचना के माध्यम अंतर्दृष्टि के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है, और नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, ये 5 स्थान ओंकार करने की अंतर्दृष्टि की नियंत्रणा से दूर हो जाते हैं। मेरी दृष्टि आपसे जरा सी हटते ही हाँ बेटा, प्रणाम। मेरी दृष्टि आपसे जरा सी हटते ही आप विचलित होने लगते हैं, और मेरी दृष्टि आप पर होती है, तब आप देवता की तरह चुप बैठते हैं। चुप बैठने के बारे में आप कभी कभी देवता को भी झूठ साबित करते हैं, क्योंकि वे भी हिलते हैं, जैसे कभी कभी देवता के फोटो पर रखे हुए फूल गिर जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको फूल प्राप्त हुआ है। वास्तव में देवता प्रसन्न होने से आपको वह फूल प्राप्त नहीं होता। आपने वह फूल किसी के बगीचे से चुरा कर लाया होता है, या पड़ोसी के गमले से तोड़ा हुआ होता है। देवता को उधार पसंद नहीं है। देवता को उधार के फूलों का बोझा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वह फूल गिर जाता है, और आप फूल गिरने का अर्थ ये लगाते हैं कि हमें परम पूज्य बाबा से प्रसाद प्राप्त हुआ है। कभी कभी ये होता है कि कोई फूल आप अपने बालों में नहीं लगा सकते, इसलिए आप वह फूल देवता पर चढ़ाते हैं। तब देवता वह फूल गिरा देते हैं और आप उसका अर्थ लगाते हैं। मैंने देवता से उनकी बाईं बाजू का फूल मांगा था, और वह मुझे मिल गया। मतलब आज मुझे घोड़े की रेस में पैसे मिल जाएंगे, परंतु पैसा नहीं होता। इसलिए इस संबंध में मेरा आपको यही कहना है कि आप केवल 2 ही फूल देवता को अर्पण कीजिए, परंतु वे
खुद के पैसों से खरीदे हुए हों, फिर वे फूल देवता तक अवश्य पहुंचेंगे। अभी हमारा दृष्टि ये विषय था अभी हमारा दृष्टि ये विषय था दृष्टि नाक के सामने स्थिर करके ओंकार की कार्य क्षमता बढ़ाने की क्रिया कैसे होती है, ये हम बाद में देखेंगे। कुछ भक्तों ने वंदनीय दादाजी से सवाल पूछा। हम एक व्यक्ति के पास प्रापंचिक समस्या के निवारणार्थ गए थे। प्रापंचिक यानी आज घरेलू समस्या गए थे। तब उस व्यक्ति ने ड्राइंग पेपर पर बीच में औरतें माथे पर जो बिंदी लगाती हैं, वैसी एक बड़ी काली बिंदी चिपकाई। वह ड्राइंग बोर्ड पर लगाकर रखा और लोगों को उस काली बिंदी की ओर देखकर त्राटक करने के लिए कहा, यानी टकाटक देखने के लिए कहा, उसी की तरफ देखते रहो। वास्तव में हम उस व्यक्ति के पास पारमार्थिक मार्गदर्शन के लिए नहीं गए थे, प्रापंचिक समस्या के निवारणार्थ गए थे। काली बिंदी की ओर देखकर ओम नमः शिवाय कहते हुए त्राटक करते करते थोड़े दिनों के बाद वह काला बिंदु सफेद हो गया और उसके आजू बाजू में उस ड्राइंग पेपर पर 4-5 सफेद बले दिखाई देने लगे और वह बाद में वह सफेद हुआ भाग भी साफ हो गया। हमने उस व्यक्ति से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो वो उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसलिए ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। बंदी दादाजी ने पूछा, एक घटना मुंबई की है या मुंबई से बाहर किसी और अन्य शहर की? भक्तों ने जवाब दिया, मुंबई। बंदी दादाजी ने कहा, देखिए, बम्बई की हवा में नमी होने के कारण ड्राइंग बोर्ड पर केवल प्लेन ड्राइंग पेपर लगाकर रखा तो भी आप हवा के कारण ड्राइंग पेपर पर वलय उभरना स्वाभाविक है। आप कहते हैं कि उसने त्राटक करते समय वहां का दिया बंद रखने के लिए कहा था। दिन में दिया नहीं है तो भी वातावरण का असर ड्राइंग पेपर पर होगा ही। अब आप ये बताइए कि अगर कोई पोथी 12 साल पुरानी है और उस पोथी का कागज उत्तम गुणवत्ता का नहीं है तो वह पोथी पीली पड़ेगी ही। उस समय उस पोथी के बारे में आपने मुझे कहा, इस पोथी में ईश्वर ने केसर का छिड़काव किया है। नहीं, अगर मेरा आपसे एक और सवाल है, त्राटक कब और क्यों करते हैं? भक्तों ने जवाब दिया, मन एकाग्र करने के लिए त्राटक करते हैं। बंदी दादाजी ने पूछा, फिर क्या त्राटक करने से आपका मन एकाग्र हो गया? नहीं, क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र हो जाता तो उस पेपर की बिंदी के रंग में बदलाव या ड्राइंग पेपर के वलय इत्यादि सब आपके ध्यान में ही नहीं आता। इसलिए मैं किसी के मन को कुछ नहीं सिखाता। मैं आपको समझाता हूँ और आपको अपने मन से कैसे कार्य करवाना है ये सिखाता हूँ। आप किसी सत्पुरुष के पास जाकर उसे
उसे ये क्यों कहते हैं कि मेरा मन एकाग्र करो? क्या आपको पता है कि आपका मन एकाग्र कब होता है? मृत्यु के बाद, क्योंकि तब आपको ये समझ ही नहीं है आता कि आपको उठाया है या लकड़ी पर रखा है। आपको जलने का एहसास भी नहीं होता और अन्य समय पर आपसे अगरबत्ती का झटका भी बर्दाश्त नहीं होता। आप मन एकाग्र करना चाहते हैं, परंतु मन एकाग्र करने के लिए आपका मन अस्तित्व में ही नहीं है। जब आप किसी विषय से एकाग्र होते हैं, यानी उस विषय की एकाग्रता में एकाग्र होते हैं, तब वह अवस्था मतलब मन अवस्था मतलब मन है। मन है। अगर आप मन की व्याख्या भी नहीं कर सकते तो मन एकाग्र कैसे होगा? जो तत्व आपके पास नहीं है वह आपने कहीं एकाग्र करना, ये बात ही सिद्धांत के अनुसार गलत है। अब आप समझ गए ना मेरा कहना? जब आप किसी विषय में एकाग्र होते हैं, तब आपकी जिस विषय की एकाग्रता है वह विषय आपकी बुद्धि में आकर एकाग्र होता है और ये अवस्था पूर्ण होने के बाद वहां मन निर्माण होता है। ये विषय आकृति द्वारा सिखाने का मतलब है, जैसे जैसे किसी विषय में आपकी एकाग्रता की धारणा होती जाती है, वैसे वैसे आप उस विषय की ओर जाते रहते हैं और विषय में आपकी धारणा होती जाती है। वैसे वैसे आप उस विषय की ओर जाते रहते हैं, विषय की ओर जाते रहते हैं। आपकी उस विषय की एकाग्रता है, वह विषय आपकी बुद्धि में आकर एकाग्र होता है और ये अवस्था पूर्ण होने के बाद वहां मन निर्माण होता है। ये विषय आकृति द्वारा सिखाने का नहीं है। जैसे जैसे किसी विषय में आपकी एकाग्रता की धारणा होती जाती है, वैसे वैसे आप उस विषय की ओर जाते रहते हैं और उस विषय में आपकी एकाग्रता होने के बाद वह विषय फिर से आपकी ओर आपकी बुद्धि में एकाग्र होता है। होने एकाग्रता के धारण होती है, वैसे वैसे आप उस विषय की ओर जाते रहते हैं और उस विषय में आपकी एकाग्रता होने के बाद वह विषय फिर से आपकी ओर आपकी बुद्धि में एकाग्र होने के लिए आता है और तब वह विषय आपके देहिक माध्यम में दृढ़ हो जाता है। अन्यथा तब तक वह विषय अन्यथा तब तक वह विषय आपके देहिक माध्यम के बाहर होता है। आज वैज्ञानिक युग में जगत में क्या हो रहा है? आज वैज्ञानिक युग में जगत में क्या हो रहा है? चारों ओर भयंकर अशांतता का बहुत ही बेचैनी है। आज जगत में क्या हो रहा है? चारों ओर भयंकर अशांतता तथा बहुत ही बेचैनी है और आज जगत के प्रत्येक व्यक्ति की ये अवस्था है। इस अवस्था पर आज जगत के अनेक मनोवैज्ञानिक मनोरोग चिकित्सा कर रहे हैं। इसका कारण इस प्रकार है।
आपने भूगोल विषय की पढ़ाई करते समय आवर्त और प्रत्यावर्त हवाओं के बारे में पढ़ा है। जब सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तब आवर्त प्रत्यावर्त हवाएं बहती हैं और वे एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में बहती हैं। इसी तरह जब आप में किसी आत्मिक विषय परत में असंख्य विचार निर्माण होते हैं, तब आपकी दैहिक शक्ति और आत्मिक शक्ति आवर्त तथा प्रत्यावर्त जैसी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में घूमने लगती है और उसके कारण आपके नाभि, कंठ, हृदय, ललाट और ब्रह्मरंध्र पंच स्थानों की समतोलना, एकरूपता, समतोलना बिगड़ती है। ये बिगाड़ मस्तिष्क में जाकर बहुत सनकी या हठी जिद्दी बनता है। कभी कभी कोई मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, इसका कोई विषय नहीं रहता। आत्मिक विषय के विचारों के कारण ऐसी अवस्था मस्तिष्क में होती है। अशांतता का बिंदु मस्तिष्क में माथे पर होता है। भूगोल विषय में बताए अनुसार जैसे आवर्त प्रत्यावर्त हवाएं वातावरण में बिगाड़ निर्माण करती हैं, वैसे ही आत्मिक बेटा आधे घंटे के बाद करेंगे। अच्छा, आत्मिक विषय के विचारों के कारण ऐसी अवस्था मस्तिष्क में होती है। अशांतता का बिंदु मस्तिष्क में माथे पर होता है। भूगोल विषय में बताए अनुसार जैसे आवर्त प्रत्यावर्त हवाएं वातावरण में विकार निर्माण करती हैं, वैसे ही आत्मिक विचार मस्तिष्क में विचार निर्माण करने का कारण है। आवर्त भूगोल विषय में बताए अनुसार जैसे आवर्त प्रत्यावर्त, आवर्त जो आने वाली उससे जो और दूसरी हवाएं हैं वातावरण में, वो फिर बिगाड़ करती हैं, टकराती हैं। वैसे ही आत्मिक विचार, आने वाला विचार मस्तिष्क में बिगाड़ निर्माण करने का कारण है। सूरज की उष्णता से जमीन गर्म होती है, गर्मी से जमीन गर्म होती है। जमीन के नजदीक की गर्म हवा ऊपर वातावरण में जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आने लगती है। जब गर्मी अधिक होती है तब ये क्रिया अधिक गतिमान हो जाती है। यही हवा की व्याख्या है। इसी तरह जीवन में अपेक्षाओं के बारे में अधिक विचार करना ये उष्ण हवा के समान है। यानी हवा जैसे आयु चली गई ऐसे समान है। ये दैहिक शक्ति है और आत्मिक तत्व की हवा आपके दिमाग को ठंडा व समतोल रखने का कार्य करती है। आत्मिक विचारों के कारण इन दोनों में संघर्ष होता है। अरे नहीं रख दे, संघर्ष होता है और ये आम मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी आवर्त प्रत्यावर्त जारी है। हम सबके
श्वासोच्छ्वास के कारण या हवा का दबाव निर्माण होने से अंदर की हवा बाहर जा रही है। दबाव निर्माण होने से अंदर की हवाएं बाहर जा रही हैं और बाहर की हवा अंदर आ रही है। या हवा का दबाव कम होने के कारण हवा की हलचल दिखती नहीं है। खाली मैदानों में, ये खेतों में हवा की गति महसूस होती है। इस बात की पहचान आपको है, इसलिए आवर्त प्रत्यावर्त हवाओं के प्रत्यावर्त इसलिए आवर्त और प्रत्यावर्त हवाओं की मिसाल आपको बताई है। जिस तरह वातावरण में तापमान बढ़ने के कारण जमीन से लेकर ऊपर तक वातावरण में दबाव बढ़ जाता है, वैसे आप में वैचारिक धारणा निर्माण होती है, जो कि एक अनावश्यक धारणा होती है, जो कि अनावश्यक होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह की क्रिया जीवन में तब भी होती है जब आपको अनपेक्षित सुख समाधान की बहुत भूख होती है। इस अवस्था का आपको अपेक्षित सुख समाधान में बहुत भूख होती है। इस अवस्था का संबंध आपके हर रोज के जीवन में संबंधित है। ये विषय बहुत गहन है। इसकी केवल पहचान आज आपको कराई है। सेवक शिवम भक्त। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा और ये एक नया विषय है दादा का आज के सामाजिक विषय के ऊपर, जो कि दादा ने 1983 में किया है। 5वीं चौथी सेमिनार है ये। अभी इसी सेमिनार को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखते हैं कि अगले संडे तक आपसे फिर मुलाकात होगी या नहीं, ये कह नहीं सकता। तो यही इसी सूरत से आपसे मुलाकात हो। इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो जरा एक्सप्लेन करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नमस्कार।